हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूं फ्रॉम द सेम चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज योर टेस्ट सीरीज 4। ये क्वेश्चंस जो है वो लिए गए हैं एनसीईआरटी से फॉर क्लास 12 ऑब्वियसली, जो कि काफी आपको हेल्प करेंगे फॉर योर पीजीटी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो फॉर जीआईसी लेक्चर, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। So before I start with my lecture, I would like to thank you all for watching the videos। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है इस सेट का, विच इज क्वेश्चन नंबर 13 इन द चैप्टर। द क्वेश्चन सेज कि एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस आपको दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो L की वैल्यू दी गई है 0.50, रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम और इसे कनेक्ट किया गया है 240 वोल्ट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, VRMS की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। सो दिस इज व्हाट आई हैव। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली आपका जो है कॉम्बिनेशन है इंडक्टर एज वेल एज रेजिस्टर का। सो सर्किट कुछ आपका इस तरह से बनेगा। दिस इज योर L, दिस इज योर R एंड वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी हैं एंड ये कनेक्ट किया गया है AC सप्लाई से। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है मैक्सिमम करंट जो कि इस कॉइल में होगा। मींस आपको निकालना है यहाँ पे I0 जो कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। I0 होता है आपका ऑब्वियसली ऊपर वोल्टेज होगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पे हम बात करेंगे बेसिकली एसी के केस में, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे R है और L है तो दोनों का ही आपका रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो R की वजह से R स्क्वायर एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव XL स्क्वायर। अब XL क्या है आपका, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहां पे XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, राइट। तो इस क्वेश्चन में I0 को निकालने के लिए पहले तो V0 मालूम होना चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले V0। नाउ V0 जो होता है दैट इज योर √2 इंटू VRMS। तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हो। सो √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे योर 240 वोल्ट। सो आपका आंसर आएगा 339.41 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे V0 की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे XL अगर हमें चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा क्योंकि L तो ऑलरेडी मालूम है क्वेश्चन में जो कि है 0.50 हेनरी। सो लेट अस फाइंड आउट नाउ। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी आपकी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज जो आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 100 पाई। सो लेट अस लीव इट लाइक दिस। आप सॉल्व भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्टली, बट मैंने अभी इसे यहीं तक छोड़ दिया है। सो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो लेट अस पुट द वैल्यू नाउ। एक्सएल की जगह हम यहाँ पे ओमेगा एल डालेंगे, मीन्स एक्सएल स्क्वायर की जगह आपका यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो आई जस्ट राइट डाउन दिस थिंग हियर। I simply need to erase it up। तो XL की जगह मैं यहाँ इरेज कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी योर ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर एंड योर L स्क्वायर। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। नाउ V0 की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे V0 पे आप लिखोगे जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है 339.41 divided by under root of your R square। R square is your 100 square, right, plus अच्छा ओमेगा हमने यहाँ पे निकाल दिया है 100 पाई, तो ये आपका 100 पाई का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल्सो यू हैव L स्क्वायर। L आपका 0.50 का स्क्वायर आएगा। तो ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। तो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, आप यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए। आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी एज 1.82 एम्पियर। सो दिस इज व्हाट आई हैव। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने I0 मींस मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल चुकी है।
तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो, या तो आप इस क्वेश्चन की नोटिंग कर सकते हो फॉर पार्ट ए. सो आई होप पार्ट ए इज क्लियर टू यू. अब हम बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट पार्ट, टू पार्ट बी. सो फॉर दिस आई सिंपली हैव टू इरेज एवरीथिंग नाउ. सो लेट अस नाउ बिगिन विथ योर पार्ट बी. पार्ट बी में आपको निकालना है कि टाइम लैग बताना है, मीन्स टी बताना है, कितना टाइम लैग होगा, टाइम का डिफरेंस कितना आएगा मैक्सिमम वोल्टेज एज वेल एज मैक्सिमम करंट के बीच. वोल्टेज मैक्सिमम का मतलब वी नॉट एंड करंट मैक्सिमम का मतलब आई नॉट. इन दोनों के बीच में आपको बताना है टाइम लैगिंग कितनी होगी, राइट. सो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपका एक LR सर्किट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है. सपोजिंगली अगर मैंने यहाँ पे फॉर सॉल्विंग द पार्ट बी, ऑब्वियसली यहाँ पे मान लेते हैं जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो हमने ले लिया एज योर V इक्वल्स टू V नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट. हमने ये मान के चला है. तो करंट जो है वो ऑब्वियसली फाई एंगल से लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पे LR के केस में आपका वोल्टेज लीड करता है. तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि करंट आपका लैग करेगा फाई एंगल से, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव. फाई जो है वो आपका बेसिकली फेज डिफरेंस है, राइट. ये आपका फेज डिफरेंस है जो कि आपका एग्जिस्ट करता है किन के बीच, वोल्टेज एज वेल एज योर करंट के बीच. सो दिस इज योर फेज डिफरेंस हियर. अब यहां पे अगर हम टाइम लेके चले इनिशियल टाइम, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि दैट एट टाइम व्हेन योर टाइम इज एक्चुअली बेसिकली जीरो, मींस इनिशियल टाइम की अगर हम बात करें तो उस केस में आपका वोल्टेज जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा. V नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पता है. ओके. अब हमें क्या लेना है, करंट का केस. यहां से अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए टाइम t को 0 पे V तो V नॉट के बराबर होगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो ओमेगा t माइनस फाइव को 0 होने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, मीन्स हम यहाँ पे इनिशियल टाइम ही लेके चल रहे हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, उस केस में आपका जो टाइम आएगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपका t की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय ओमेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट द टाइम इज. एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल आपका, राइट, ये एंगल जब आपका सिंपली क्या होना चाहिए, आपका ये इट हैज टू बी 0, राइट. क्योंकि उस केस में अगर ये 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा cos 0 1 के बराबर हो जाता है, जिस केस में I नॉट के इक्वल आ जाता है. दैट इज वाई यहाँ पे हमने ओमेगा टी माइनस 5 को 0 को सिंपली इक्वेट किया है, 0 से इक्वेट किया है, जिस केस में टाइम इतना निकल के आता है. और जब इतना टाइम होगा उस केस में आपका क्या हो जाएगा, करंट जो है वो बेसिकली I नॉट, मीन्स ये मैक्सिमम करंट होगा, राइट. तो आप यहाँ पे जब कभी भी आपको टाइम लैग निकालने को बोलता है मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट के बीच, आप क्या करोगे, सिंपली जो आपका आर्ग्यूमेंट है कॉस एंगल का, आप उसको 0 से इक्वेट कर दोगे, राइट. क्योंकि ऑब्वियसली टाइम जब आपका 0 है इनिशियल टाइम में ही आपका ये मैक्सिमम होगा, मीन्स करंट को मैक्सिमम होने के लिए इस पूरी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब ओमेगा टी माइनस 5 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया है. तो टाइम जो हमारा निकल के आया है, इट केम आउट टू बी 5 बाय ओमेगा. तो ये वो टाइम लैग है, राइट. दिस इज द टाइम लैग which exists between your maximum voltage as well as maximum current. Okay, so I hope 5 by omega जो आंसर आया है, this is clear to you. तो कुछ इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट. नाउ तो यहां पे पर्टिकुलरली जब हमने बात कर ली है कि यहां पे हमने जो है मैक्सिमम टाइम, लाइक जो हमने अभी टाइम निकाला है, जो टाइम है बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट इज 5 ओमेगा. अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो सिंपल एक जो है हमें फॉर्मूला मिल चुका है, राइट. तो अब हमें यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये 5 बाय ओमेगा एक्चुअली जो है टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, कितने सेकेंड्स आ रही है. तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके
जो है पार्ट बी का जो इतना सोल्यूशन है आप नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट मैं अब मूव करूंगी इसके आगे जहां पे मैं इस टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने वाली हूं, राइट। सो उसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज tan phi। tan phi से हम निकालेंगे, tan phi इज बेसिकली योर इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विथ इट। सो आई जस्ट इरेज एवरीथिंग नाउ। तो एज आई सेड पार्ट बी में हमने थोड़ा सा कर लिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइम जो आया था एक्चुअली हमारे पास वो आ चुका था फाई बाई ओमेगा। अब इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो चलिए, tan phi का क्या फॉर्मूला होता है जब आप एल आर सर्किट की बात कर रहे हो, राइट। तो उस केस में जो आपका tan phi आता है, फॉर्मूला आता है ओमेगा एल बाई आर। सो दिस इज व्हाट आई गेट। अब यहाँ पे हम सिंपली फाई निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट अस पुट द वैल्यू। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई, राइट, इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 0.5 एंड डिवाइड कर देंगे आर से। आर की वैल्यू थी 100। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.57। सो कैलकुलेशन पार्ट आई एम लिविंग अप टू यू, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू यू हियर नाउ। सो ये आपका tan phi कुछ ऐसा आएगा। और अगर आप डिग्री में फाइंड आउट करना चाहते हो, phi की वैल्यू ऑब्वियसली जो होगी tan इनवर्स ऑफ 1.57। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली phi की वैल्यू आएगी 57.5 डिग्री, राइट। अब अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5.75 को मल्टीप्लाई आप करोगे पाई बाई 180। यहाँ पे हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 5.75 पाई बाई 180। तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। आई जस्ट राइट इट हियर। आप कैलकुलेट यहाँ पे भी कर सकते हो, आई प्रेफर टू डू इट लेटर, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव। फाई मुझे मिल चुका है, अब ओमेगा चाहिए ऑब्वियसली, राइट ना। सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। अब ये जो फाई था, राइट, जैसे हमने कहा था ये जो फाई है बेसिकली, सो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ये निकाला था इक्वेशन, आप इस इक्वेशन से देख सकते हो हमें फाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो और फाई को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। अब फाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, फाई की वैल्यू है इतनी, इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू है इतनी, विच मीन्स व्हाट आई हैव, ओमेगा टी की वैल्यू एक्चुअली इतनी है, दैट इज 5.75 पाई बाई 180। सो दिस इज व्हाट आई हैव। तो यहां से आप सिंपली अब टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। आपका ओमेगा यहां पे आ जाएगा, राइट। एंड ओमेगा आपको मालूम है ओमेगा क्या होता है। लेट अस, आई जस्ट राइट इट हियर, 5, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू इरेज इट अप so that I can do this part here। तो t की वैल्यू अब जो है मैं लिखने वाली हूं। so t is basically 5, right। so okay, so मैंने थोड़ा सा उलट दिया है यहाँ पे 57 को। so 57, just let me just correct this up। this is basically 57.5। जो एंगल आया है, डेसिमल थोड़ा इधर उधर हो गया है while writing, while solving the question। so I'll just write here। so ये आपका है 57.5। so मैंने ये करेक्ट कर दिया है, 57.5 ये है वैल्यू आपकी। तो टाइम जो हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा, आपको ओमेगा यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। so t इक्वल्स टू 57.5 डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली 180, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको जो है ऑब्वियसली कैलकुलेट भी करना है। सो दिस इज योर पाई हियर। नाउ 180 ऑलरेडी है, तो ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा होता है आपका 2 पाई इंटू न्यू, मीन्स 2 पाई इंटू 50, 2 पाई इंटू 50 यहाँ पे। सो दिस विल कैंसिल। नाउ अब आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। इट विल बी योर 3.19 इंटू 10 to the power of -3 सेकेंड, राइट। आप इसको मिली सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
सो बेसिकली अगर आप मिली सेकेंड में इसको लिखना चाहते हो तो ये आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, राउंड ऑफ कर देते हैं 19 को, आई कैन राइट एज 2, सो 3.2 मिली सेकेंड. सो दिस इज व्हाट आई हैव एज द वैल्यू हियर. आई होप दिस पार्ट जहां पे हमने पार्ट बी सॉल्व किया है, इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, राइट. सो लेट अस मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ इट नाउ, टू योर सेकेंड, जिसमें और भी सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7.14 क्वेश्चन में दिया है कि जो आपने आंसर्स ऑब्टेन किए थे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ए से बी तक, मींस ए पार्ट और बी पार्ट में, अब यहां पे अगर सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए, अगर सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाए टू अ हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई, मींस यहां पे सप्लाई बदल दी गई है. सप्लाई क्या हो गई है, अब 240 वोल्ट है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हैज बीन चेंज बेसिकली. सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ आई सी, प्रीवियस क्वेश्चन में 240 वोल्ट ही था तो वो तो सेम रखा है. यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी बदल दी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब हाई कर दी है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आई थिंक इट वाज 50 हर्ट्ज, तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, राइट. सो फ्रीक्वेंसी हैज बीन चेंज इन दिस केस. तो आपको एक्सप्लेन करना है द स्टेटमेंट की एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, की हाई फ्रीक्वेंसी पे जो एक इंडक्टर होता है किसी भी सर्किट में, वो नियरली इट अमाउंट्स टू ओपन सर्किट, मीन्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. इट अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट. सो हाउ डज एन इंडक्टर, एंड सेकेंड पार्ट है हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट. अच्छा, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो इस केस में सबसे पहले निकलना है, हमें ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो एक इंडक्टर होता है किसी सर्किट में, वो नियरली अमाउंट करता है, मींस नियरली इट इज अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. सो इंडक्टर जो है एक दिस इज द कंपोनेंट इन द सर्किट. तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं. तो प्रीवियस क्वेश्चन से पहले मैं लिख लेती हूँ कौन कौन सी चीजें हमें मालूम थी. तो इस क्वेश्चन में पहले तो L जो कि ऑलरेडी मालूम था 0.5 हर्ट्ज, आप प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइंड करके देख सकते हो, मैं वही वैल्यूज लिख रही हूं. R की वैल्यू है यहाँ पे 100 ओम, ठीक है. एंड वोल्टेज जो VRMS है इट हैज बीन यूज्ड टू बी 240 वोल्ट, सेम है. बस यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो कि आपके सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर दिया गया है, दैट इज 10 किलो हर्ट्ज. ओके, and I'll just write it as 10 to the power of 4 hertz. Obviously आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, which is your 2 पाई इंटू न्यू. अब न्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 to the power of 4 hertz है, so 10 to the power of 4, तो ये आपका कुछ आ जाएगा इतना रेडियन पर सेकेंड. ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ चुका है, राइट. तो चलिए पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं. पार्ट ए में आप देख सकते हो वही पार्ट है कि जहां पे आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, बट अब यहां पे कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जा चुकी है. तो V0 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया था. आई जस्ट राइट हियर, जो पीक वोल्टेज था वो आपका था 240√2, राइट. ये इतना वोल्ट था. एंड हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ओमेगा ऑब्वियसली कंप्लीटली चेंज हो चुका है. तो डायरेक्ट हम जो है इस फॉर्मूले पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दैट इज I0 जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा V0, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाई R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L². तो अब यहाँ पे ओमेगा कंप्लीटली चेंज हो चुका है. सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर, 240√2 डिवाइडेड बाई योर अंडर रूट ऑफ, अब देखिए R² ऑब्वियसली 100² था, प्लस आई हैव 2 पाई इंटू 10 to the power of 4. यहाँ पे देखिए इस ओमेगा की वैल्यू हमने पुट करी है, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा. एंड आपका किस चीज का स्क्वायर आएगा, L का स्क्वायर, 0.50 का स्क्वायर आएगा, राइट. तो ये कुछ इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्मूला बनेगा. तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे कैलकुलेट करने पे, ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी. इट विल कमिंग आउट एज 1.1 इंटू 10 to the power of -2 एम्पियर, राइट. सो दिस इज द वैल्यू दैट विल बी गेटिंग. तो आप देख सकते हो इस केस में जो I0 की वैल्यू आएगी, ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, विल बी दिस.
सो आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो पहले हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया, अब हम पार्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। सो पार्ट बी में ऑब्वियसली हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस बेसिकली निकालना था। तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है tan phi किसके बराबर होता है। सो लेट अस बिगिन विद दैट। सो आई विल जस्ट इरेज इट अप। अब वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सिंपली जो है पूरा सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व द पार्ट बी नाउ। पार्ट बी क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। पार्ट बी में निकालना था टाइम लैग बिटवीन योर मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले का, tan phi इक्वल्स टू ओमेगा एल इंटू आर। सो आई जस्ट राइट इट हियर। सो फेज डिफरेंस के लिए आप कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करोगे? tan phi जो कि है आपका ओमेगा एल बाय आर के इक्वल, राइट। सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर, जहां पे हमें यहां से देखिए फाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी, राइट। सो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 0.5, ये आ गया ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 100 पाई, राइट। सो ये हमें tan phi की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली जो phi आपका आएगा tan इनवर्स लेने के बाद, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू वो आपका आएगा, मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, यू सिंपली नीड टू टेक tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, राइट। अब जब इसको पूरा पाई की वैल्यू रखोगे, so you will be getting it as 89.82 डिग्री। अब इसे हम रेडियंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, एंड दिस इज योर, ये इतना रेडियंस आ जाएगा, राइट। अब ऑलरेडी आई नो कि जो आपका फाई था, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो फाई था वो ओमेगा टी के इक्वल था, राइट। इट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्योंकि फाई जो है आपका ओमेगा टी के बराबर है। सो ओमेगा टी इज बेसिकली 89.82, राइट, पाई बाई 180। दिस मीन्स टाइम क्या आ जाएगा, आपको ओमेगा यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। तो टाइम की वैल्यू मैं डायरेक्टली रख देती हूँ, और ओमेगा का फॉर्मूला आपको मालूम है जो कि हमने ऑलरेडी किया था, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। वेरी इजी, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10 किलो हर्ट्ज। सो लेट अस पुट द वैल्यू नाउ, 89.82 पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, राइट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी इस तरह से, 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 सेकेंड्स, जिसको आप लिख सकते हो माइक्रो सेकेंड में, दैट इज 25 माइक्रो सेकेंड, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम दैट आई एम गोइंग टू गेट हियर। तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सॉल्व कर लिया है, राइट। तो आप यहाँ पे जो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये कि आई नॉट जो है इज वेरी स्मॉल इन दिस केस। जो हमने यहाँ पे आई नॉट निकाला था शुरुआत में, राइट, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो आई नॉट की वैल्यू जो हमने बेसिकली निकाली थी, राइट। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमने अभी पार्ट ए किया था, तो पार्ट ए में आपकी जो आई नॉट की वैल्यू आई थी, इट केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 एम्पीयर। इतनी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट दैट आई गॉट हियर, जो कि आप देख सकते हो काफी छोटी वैल्यू है। इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू हियर, राइट। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन दैट यू कैन सी, इसकी जो करंट ऑब्जर्व हुआ है, जो आई नॉट की वैल्यू है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है इन दिस केस, राइट। हेंस इसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो इंडक्टर होता है, इट अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होता है आपका, देखिए ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, राइट। मीन्स करंट ऑलमोस्ट जो होगा वो टेंड करेगा जीरो की तरफ, ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट सो इट्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग, मीन्स। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे करंट बहुत छोटी आई है, इसकी वैल्यू बहुत, मैक्सिमम करंट ही काफी छोटी आ गई। इसका मतलब जो आपका इंडक्टर है, राइट, इंडक्टर जो है एक्चुअली में जब फ्रीक्वेंसी आप बहुत ज्यादा कर देते हो एसी सप्लाई की, इन दैट केस योर इंडक्टर जो कि सर्किट में है, इट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट, ऑलमोस्ट इसकी तरह बिहेव करने लगता है, राइट।
सेकेंड पार्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, हाउ डज एन इंडक्टर, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा डीसी सर्किट में अगर स्टेडी स्टेट आ गया, राइट। नाउ स्टेडी स्टेट यहाँ पे अगर मैं बात करूं डीसी सर्किट का, अगर हम केस लेते हैं, सो आई जस्ट इरेज दिस अप टू एक्सप्लेन यू द पार्ट। आप रिवाइंड करके सिंपली मीन्स पॉज करके यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कहा गया डीसी सर्किट में, तो देखिए डीसी सर्किट के अगर मैं बात करूं, राइट, इन केस ऑफ योर डीसी सर्किट, और वो भी कब, जब आपका आ चुका हो स्टेडी स्टेट। सो डीसी सर्किट में होता क्या है कि आपका कोई फ्रीक्वेंसी नाम की चीज ही नहीं होती, मींस आपका ओमेगा तो जीरो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगी नहीं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो इंडक्टर जो होता है उस केस में बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट। जब आपका देखिए ओमेगा ही जीरो हो चुका होगा तो इसका मतलब एक्सएल जो कि आपका क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस ये रेजिस्टेंस है जो ऑफर करता है आपका एल, इंडक्टर ऑफर करता है एलआर सर्किट में या किसी भी सर्किट में, एसी सर्किट की बात हम कर रहे हैं। तो एक्सएल जो होता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा जब ऑलरेडी जीरो हो चुका है यहाँ पे, मीन जीरो इंटू एल मीन जीरो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही पूरा पूरा जीरो हो चुका है। तो ये चीज तो बची ही नहीं, ये चीज रही ही नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ही पूरी पूरी जीरो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडक्टर का इस्तेमाल करते हो किसी भी डीसी सर्किट में, राइट, आफ्टर अ स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव, जिसमें आपका ओमेगा जीरो हो जाएगा, तो आपका इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, जो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो पूरा पूरा हो चुका है जीरो। मींस आपका इंडक्टर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज इन दिस केस योर इंडक्टर, it will basically behave as a conducting object, ये हम कह सकते हैं प्योर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, कंडक्ट करेगा। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक अ प्योर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह सिंपली ये कंडक्ट करेगा। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जहां पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं जिसमें कई सारे पार्ट्स थे। सो आई होप आज का जो लेक्चर था, आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस टेकअप किए, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। सो इसी तरह से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की जरूरत है फॉर क्लास 11-12। ऑल्सो यूजफुल नोट्स होंगे पीजीटी, टीजीटी फिजिक्स या जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए। सो आप सबसे मिलूंगी मैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं पीजीटी फिजिक्स एंड जीआईसी के प्रिपरेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।